दोस्तों, क्या आज से 20 साल पहले आप यह सोच सकते थे कि व्हाट्सएप जैसी भी कोई चीज होगी जिसमें किसी को भी आप फोटो इतनी आसानी से भेज सकोगे और दुनिया के किसी भी कोने में एक क्लिक से वीडियो कॉल कर सकोगे, या डेटा ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा, या फोन पे सिर्फ अपनी उंगलियां घुमाकर किसी भी वीडियो को देख सकोगे। दोस्तों, आज से 20 साल पहले ये सब परियों की कहानी जैसा लगता था। इतना ही नहीं, 50 साल पहले के भूतकाल में जाके अगर आज के स्मार्टफोन्स के बारे में किसी को भी बताएं तो वो आपको मूर्ख समझेगा। लेकिन आज ये सब मुमकिन हो चुका है। दुनिया में हर रोज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इजाज हो रहा है और ये फोन्स तो इंसान की गति से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और क्या ये देख के आपको ये लगता है कि फोन का विकास अब अपनी चरम पर पहुंच चुका है? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आज से 10, 20 या 30 साल बाद भविष्य के स्मार्टफोन्स कैसे होंगे? अगर हाँ, तो अपनी कुर्सी की सीट बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए एक जादू की कहानी सुनने, भविष्य के स्मार्टफोन्स को देखने। तो दोस्तों, आज हम द नॉलेज के माध्यम से देखेंगे भविष्य में पॉसिबली यूज होने वाले सुपर स्मार्टफोन्स। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और हेल्थी नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बजा दें। नंबर 5, फ्लेक्सिबल फ्रेम या फ्लेक्सिबल स्क्रीन। दोस्तों, फोन के टूटने का डर तो हम सबको होता है, लेकिन क्या हो अगर आपका ये डर ही खत्म हो जाए और आपका फोन बिल्कुल स्ट्रेचेबल हो जाए? ये फीचर आप नजदीकी भविष्य के कई सारे फोनों में देख सकोगे, या कुछ फोनों में तो अभी से देखना शुरू हो गया है, जब आप अपने फोन को कागज की तरह फोल्ड कर सकोगे। ऐसे फोन्स को मॉर्फ फोन कहा जाता है और ऐसे फोन्स को आप अपनी कलाई पे भी बांध सकते हैं और सीधा करके बात भी कर सकते हैं। नंबर 4, होलोग्राफिक 3D मोबाइल फोन्स। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में होलोग्राफिक 3D डिवाइसेस तो जरूर देखे होंगे। ये टेक्नोलॉजी होलोग्राम के द्वारा हमें ये आभास करवाती है कि जिनसे हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने रूबरू खड़े या मौजूद है। वैज्ञानिक ऐसे डिवाइस रियल में बनाने की सालों से कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसमें दिक्कत ये थी कि किसी बड़े डिवाइस से तो होलोग्राम क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन आज के सुपर स्लिम और मॉडर्न डिवाइसेस से होलोग्राम क्रिएट करना थोड़ा ट्रिकी था। लेकिन कुछ समय पहले RMIT यूनिवर्सिटी ने सुपर स्लिम होलोग्राफिक डिवाइस तैयार किया और ये होलोग्राफिक दुनिया में बहुत बड़ा आविष्कार था। फिलहाल इस पे और भी स्टडी हो रही है। ये टेक्नोलॉजी बस नजदीकी फ्यूचर में बाजार में आम लोगों के लिए आ सकती है। और दोस्तों, इसके जरिए आप किसी चीज का 3D मॉडल अपने मोबाइल की स्क्रीन के जरिए लाइव प्रोजेक्ट कर पाएंगे और ये अनुभव वाकई में बहुत ही पर एक्सेलेंट होगा। बस आप तैयार रहिए इसके लिए। नंबर 3, स्मार्टफोन एज अ बेस्ट फ्रेंड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे इंसान अकेला होता जा रहा है। लेकिन क्या हो टेक्नोलॉजी ही इंसान की दोस्त बन जाए? दोस्तों, हालांकि ये बात आज के दौर में हम कुछ हद तक देख भी सकते हैं। आज ज्यादातर लोग अपना अधिकतर समय फोन पे बिताते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं फोन पे डिपेंडेंट होने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ जो आपको समझे। वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं और नजदीकी फ्यूचर में एक ऐसे फोन का आविष्कार हो सकता है जो एक रोबोटिक फोन हो। यानी कि जैसे ही आप इसे खरीदेंगे, वो सर्च इंजन के माध्यम से आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपकी थॉट पैटर्न्स और सब कुछ धीरे धीरे समझता जाएगा। और ये फोन इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो आपको आपके किसी निर्णय में सलाह भी दे। वो आपको दुखी देखकर आपका एंटरटेन भी कर सके और आपको एक दोस्त जैसा फील करवा सके। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, पर्सनलाइज फीचर की मदद से ये संभव हो सकता है। हमारे वैज्ञानिक इस पर्सनलाइज फीचर पे पिछले 1 डेकेड से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और काफी हद तक आपका स्मार्टफोन एक सुपर स्मार्टफोन, या यूं कहे कि कुछ हद तक एक दोस्त की भूमिका अदा कर सकता है। लेकिन ये बात भी याद रखनी होगी हमें दोस्तों कि एक टेक्नोलॉजी कभी सच्चा दोस्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंसानी इमोशंस को इंसान की तरह शायद कभी नहीं समझ सकती। नंबर 2, नैनोटेक बैटरी। दोस्तों, बहुत सारे अनरियल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने के बाद चलिए अभी बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो बिल्कुल ही रियल है और जो कि नजदीकी फ्यूचर में बहुत ज्यादा हिट भी होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपको अपनी फोन की बैटरी चार्ज करने में कितना समय लगता है? तो जवाब होगा करीब 1 घंटा, या अभी लेटेस्ट स्मार्टफोन आधे घंटे से 45 मिनट में कर देते हैं, क्योंकि उनमें एक बैटरी की जगह स्प्लिट करके 2 बैटरी बना दी जाती है और पावर सप्लाई बढ़ा दिया जाता है। यानी कि एक साथ 2 बैटरी चार्ज होती है जो आधी आधी होती है, इसलिए बहुत ही कम समय में फोन को चार्ज कर देती है। लेकिन फिर भी इसमें आधे घंटे से 45 मिनट तो हो ही जाती है और इतना चार्ज करने के बाद आपका फोन करीब 1 से 1.5 दिन तक तो चलता है। लेकिन दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। फोन्स की शुरुआत में जो बेसिक फोन्स थे उन्हें चार्ज करने में 3 घंटे का समय भी लगता था।
और इतने चार्ज होने के बाद भी बैटरियां पूरे एक दिन तक भी नहीं चलती थी, जबकि आज के युग के स्मार्टफोन की बैटरीज भी उन फोन से ज्यादा चलती है। यानी कि हम बैटरी के मामले में लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो आपके फोन के बैटरी को सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में फुल्ली चार्ज कर दे और जो बैटरी आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा चले। जी हाँ दोस्तों, बैटरी की ऐसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी और फ्यूचर में ये नैनोटेक बैटरी बहुत ही कॉमन हो सकती है। दोस्तों जिस हिसाब से हम बैटरी में लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम नैनो बैटरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सन 2015 में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के एक सम्मेलन में शेयर डॉट ने अपनी तरफ से कस्टमाइज किया हुआ एक सैमसंग गैलेक्सी S5 फोन दिखाया था, जो कि नैनो बैटरी से चल रहा था। फिलहाल इस टेक्निक को अल्जाइमर के इलाज में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन नजदीकी फ्यूचर में हम इस टेक्नोलॉजी को हमारे फोन में भी देख सकते हैं। नंबर 1, द माइंड कंट्रोल। इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा एडवांस होने के कारण टॉप पर रखा गया है। शुरू से शुरुआत करें तो पहले के जमाने में हम टेलीफोन के पास जाकर रिसीवर पकड़कर फोन करते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और फोन के पास जाने की जरूरत बंद हो गई, क्योंकि जमाना टेलीफोन से कोडलेस पर मूव हो गया था। उसके बाद अभी जमाना ऐसा है कि हम हमारा फोन दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। फिलहाल जमाना यह है कि आपके मोबाइल को आपका माइंड आपके हाथों द्वारा या आपकी स्पीच द्वारा, आपके शब्दों द्वारा कंट्रोल करता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर आपको कुछ करना या कहना ही ना पड़े? क्या हो अगर आपका फोन आपके माइंड से डायरेक्ट कंट्रोल होने लगे? दोस्तों सुनने में जरा इम्पॉसिबल सी लगने वाली इस बात पे सालों से रिसर्च हो रहे हैं और माइंड कंट्रोल फोन्स पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चालू है और कुछ हद तक हमें इन प्रोजेक्ट्स में सफलता भी मिली है। देखिए अल्टर ईगो नाम की इस मशीन को। ये मशीन साइलेंट स्पीच पे काम करती है और डिवाइसेस को इस मशीन के माध्यम से आपके माइंड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और इस टेक्नोलॉजी पर जोरों शोरों से आज और भी ज्यादा रिसर्च हो रही है। इसे कंट्रोल बाय माइंड ना कहते हुए माइंड कंट्रोल नाम दिया गया है, क्योंकि जब ये टेक्नोलॉजी आएगी तब चीजें वाइस वर्स भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिमाग से हम अपने फोन को कंट्रोल करने की बात सोच रहे हैं, उसी फोन से आपका दिमाग भी कंट्रोल किया जा सके। हाँ दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के फीचर्स बहुत ही एक्साइटिंग है और जितने ये एक्साइटिंग है उतने ही ज्यादा डरावने भी, क्योंकि दोस्तों ये भी हो सकता है कि हमारे लिए अल्टीमेट लगने वाली ये खोज इंसानियत के अंत का कारण बने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग शुरू हो जाए। दोस्तों इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत अगर आप वाकई में समझना चाहते हैं तो हमारा इस पे बनाया एक वीडियो, या यूं कहे कि वीडियो में बताई गई एक स्टोरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके जरूर देखें और मेरा यह दावा है कि ये स्टोरी आपको हैरान जरूर करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से फ्यूचर नजदीकी भविष्य में रियल लाइफ में आ सकते हैं और आपको इनमें से कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद आया? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और अगर आप हेल्दी नॉलेज पाना चाहते हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।